सरस्वती दिव्यै नमः। ओम नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार। आप सभी दर्शकों को शुभ आशीष। भगवान देवाधिदेव महादेव आप सबका कल्याण करें। सभी मेरे प्यारे मित्रों, आज हम विद्यार्थी के ऊपर विशेष रूप से वार्तालाप करेंगे। आज हमारे विद्यार्थियों के लिए कुछ नियम है जिसके करने से विद्यार्थी गुणवान बनते हैं और उच्च शिखरों को प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों को किस तरह जीवन जीना चाहिए? काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थियों को थोड़ा भोजन करना चाहिए। विद्यार्थियों को कुत्ते की तरह सोना चाहिए। विद्यार्थियों को काक चेष्टा वको ध्यानम, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए और बगुलों की तरह ध्यान होना चाहिए। अगर इस तरह से विद्यार्थियों का अगर जीवन रहता है तो वह विद्यार्थी एक दिन बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में उसका नाम होता है। इसलिए विद्यार्थियों का जीवन इस तरह से अगर वह करते हैं तो उनके जीवन में बहुत मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और वह विद्यार्थी अपने जीवन में जो भी उसकी इच्छा होती है, कामना होती है, उस ओर अग्रसर बढ़ते हैं। जी पंडित जी। जी पंडित जी, हम बात करें कुंडली के पंचम भाव में जो विद्या का भाव होता है, पंडित जी ऐसी कौन से ग्रह उसमें बैठे होते हैं जो हमें पता करते हैं जिसकी वजह से कि विद्या कितनी है कुंडली में और अविद्या के क्या कारण होते हैं? जी, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है पंचम भाव विद्या का क्षेत्र होता है और पंचम भाव में अगर गुरु बैठते हैं तो वह बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु होते हैं जी। और या तो संत होते हैं या बहुत अच्छे कथावाचक होते हैं जी। अगर शनि बैठते हैं पंचम भाव में तो बहुत अच्छा इंजीनियर बनता है, बहुत अच्छा व्यापारी बनते हैं वो। अगर मंगल बैठते हैं पंचम भाव में तो बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं वो। और अगर बुध बैठते हैं तो बहुत अच्छे संगीतज्ञ, बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। और शुक्र बैठते हैं तो बहुत अच्छे जो है वो फिल्म स्टार में जो उच्च शिखरों को प्राप्त करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन लोग हैं। तो अगर शुक्र पंचम भाव में होते तो कला के क्षेत्र में वह निपुण होते हैं। जी पंडित जी। जी पंडित जी, अपने विषय को हम आगे लेके जाएंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, अनुज हैं अकबरपुर से। हेलो। हेलो गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम। सबसे पहले आपके पैर छू रहे हैं, चरण पर। आयुष्मान कल्याण हो, भगवान आपका कृपा करें। अपना डेट बताइए। 21 अप्रैल 83, 21/4/83। जी, टाइम बताइए। 11:39 रात के। पंडित जी 11:39 PM। जन्म स्थान ये कानपुर है, कानपुर यूपी का। जी, ये बृहस्पतिवार के दिन आपका जन्म है। धनु राशि हैं आप और कर्क लगन है। कर्क लगन के जातक हैं आप और बहुत सुंदर आपकी कुंडली है और आप एक दिन बहुत उच्च शिखरों को प्राप्त करेंगे। भगवान आपके ऊपर बड़ी कृपा करेंगे। आपकी कुंडली बहुत ही सुंदर बन के आ रही है। जहां तक हमें दृष्टि दिखाई दे रही है आप बहुत अच्छे कार्य क्षेत्र में निपुण होंगे, धन धान्य की वृद्धि होगी और सभी प्रकार के सुख शांति आपको प्राप्त होगा। आप 21 दिनों तक लगातार श्री सूक्त का पाठ करें तो आपकी और मनोकामना पूर्ण होगी। मां लक्ष्मी की थोड़ी कृपा हमें जो दिख रही है, धन भाव थोड़ा उसमें खराब है, तो आप श्री सूक्त का पाठ करें, उससे आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
गुरुजी हम बेकार बैठे हुए हैं 2 सालों से, हमारी जी। शादी भी नहीं हुई है। क्या उम्मीद है हमारा घर, हमारी शादी होने की और कुछ रोजगार बनने की? अगर हो तो गुरुजी क्या हमको भी मार्ग दिखा दो, रास्ता। जी जी एहसान है जी गुरुजी। जी, आप ऐसा करें, आप गुरु के मंत्रों का थोड़ा जाप करें और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। और मैंने जो धन भाव देखा है, धन की कमी, आप कार्य नहीं कर हो पा रहा है तो धन कहाँ से प्राप्त हो पाएगा। इसलिए आप जो को मैं श्री सूक्त बताया हूं, वह श्री सूक्त का आप पाठ करें, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त करेगी। श्री राधे। जी अनु जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और जिस प्रकार पंडित जी ने आपको बताया, आप उतनी से प्रकार के उपाय कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और पंडित जी मैं आप सबको, एक अभिभावक लोगों को भी बताना चाहूंगा कि हमारे शास्त्र में बताया गया है, लाडयेत 5 वर्षानि ताडयेत 10 वर्षानि षोडशो वर्षे पिता पुत्रम मित्रम समाचरेत। यानी अपने बच्चों को 5 साल तक खूब लाड़ प्यार दें जी, और 10 साल तक थोड़ा उसको ताड़ना भी करें। ताड़ने का अर्थ ये नहीं कि मारना, लोग ताड़ने का अर्थ मारना समझते हैं। सकल ताड़ना के अधिकारी, यह श्री रामचरितमानस में आया है। इसलिए ताड़ने का अर्थ होता है, जैसे हम लोग ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं, तो उसको पहले ठीक करते हैं, तब वह सही बजता है। उसी प्रकार 5 से जो 10 वर्ष की अवस्था होती है विद्यार्थियों का, वो थोड़ा बिगड़ने का समय होता है। तो उस समय अभिभावक उस बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दें। और जब बच्चे का 16 वर्ष हो जाए तो उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करें। जी पंडित जी, इसी बीच में अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, यदि आप भी पंडित जी से बात करना चाहते हैं, लाइव उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप, हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल करके पंडित जी से जुड़ सकते हैं। और यदि विद्यार्थियों की कोई समस्या है तो पंडित जी से बात जरूर करें। और व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पंडित जी, मैं एक बात जानना चाहूंगी कि कई बार विद्यार्थियों के कॉल आते हैं कि हमारी एकाग्रता नहीं होती है, एग्जाम सर पर है लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णम भोजनम बिना। इसलिए किसी भी क्षेत्र में उन्नति की प्राप्ति करने के लिए अभ्यासरत रहना परम आवश्यक है। जिस तरह भोजन में नमक के बिना चाहे कितना सुंदर व्यंजन आप बनाए तो वह उसमें स्वाद नहीं आ पाता है, उसी प्रकार विद्या अर्जित में अभ्यासरत रहना परम आवश्यक है। और अपने आप को परिपूर्ण मानना, यही सबसे बड़ा उनकी अज्ञानता होती है। मैं आप सभी दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि मैं कोई गुरु नहीं हूं। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट सुपेरियर। मैं एक गुरु नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। और ज्योतिष ऐसे महासागर में प्रारंभ कर रहा हूं, सीख रहा हूं और आगे भी सीखूंगा और आगे भी स्टूडेंट रहूंगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से यह भी प्रार्थना है कि देखो, विद्या कभी पूर्ण नहीं हो सकती, विद्या अथाह सागर है हमारे यहाँ। इसलिए जितना पढ़े उतना ही कम है। इसलिए अभ्यासरत रहें और अपने आप को कभी परिपूर्ण न माने। जी हाँ, जिस प्रकार पंडित जी ने आपको सलाह दी है कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें पूर्ण एकाग्रता रखिए, आपके सब्जेक्ट जो भी रहे लेकिन आप उसको ध्यान से पढ़िए, अपने एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिए। और इसी बीच पंडित जी हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़े हैं, सुधा जी हैं मेरठ से। हेलो सुधा जी, राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी बताइए डेट। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी डेट बताइए। उसकी डेट है 31 जुलाई 77। जी 31 जुलाई 77। हाँ जी सुधा जी, जन्म समय और स्थान 11 बजे। जी स्थान 11 बजे। हाँ जी। और मेरठ। जी मेरठ। रविवार दिन है आपका, कन्या लग्न के जातक हैं और मकर राशि है, धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म है। और कन्या लग्न में आपके राहु बैठे हुए हैं। कन्या लग्न के जातक का वाचाल शक्ति बहुत ही उत्तम होता है जी। इनके पास अगर सबसे बड़ी उपलब्धि होती है तो इनकी वाणी होती है। अपनी वाणी से किसी को भी जीत सकते हैं। तो आपका प्रश्न आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मुझे इनकी शादी के बारे में पूछना है। इनकी शादी नहीं हुई और कोई उपाय बताइए। जी, शादी इनकी नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा अभी थोड़ा और समय लगेगा।
27 जुलाई के बाद इनके गुरु का अंतर आ रहा है। और मैंने कल भी बताया था कि जब गुरु की कृपा होती है तभी शादी हो पाता है। इसलिए आप इनको 21 गुरुवार का व्रत करवाएं इनसे, और पीली वस्तुओं का दान कराएं, ब्राह्मणों को जाकर के मंदिर में दान करें, तो इनका शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। राधे राधे। मैं आप सबको यहाँ पर विशेष रूप से नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि कुंडली इतनी साधारण चीज नहीं है कि कम समय में आप सबको इतना चीज बता पाऊं। इसलिए यह ज्योतिष एक महासागर है, और इसमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जाना जा सकता है। परंतु इसके लिए थोड़ी एकाग्रता की जरूरत होती है, थोड़ा समय लगता है, तब जाकर के इसका सही रूप से पता चल पाता है। और मैं सभी दर्शकों से यह भी बताना चाहता हूं कि जो भी मुझसे अगर पर्सनल मिलते हैं तो आप अपनी किसी भी प्रकार की समस्या मुझे बताएं नहीं, हम आपको बिना बताए सारी चीज आपको बताएंगे। क्योंकि ज्योतिष जो है वह आप सारी चीज बता देंगे तो फिर क्या हमसे जानेंगे। जी ठीक है जी। इसीलिए पंडित जी हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जिनके कॉल यहाँ नहीं लग पाते हैं, समय का अभाव रहता है, तो वो पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से भी मिल करके अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपने समस्याओं का निवारण करवा सकते हैं। जी पंडित जी, अपने विषय पर वापस लौटते हैं हम। पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल जो पेरेंट्स होते हैं वो काफी प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि 90% ही नंबर आने चाहिए, 100% ही आने चाहिए। आप सभी अभिभावकों से करबद्ध प्रार्थना ये है कि अपनी बच्चों का इच्छा भी जाने कि हमारी बच्चा जो है वह किस डिपार्टमेंट में, किस लाइन में जाना चाहते हैं। क्योंकि जिसमें रुचि होती है वही चीज अच्छी लगती है। आप जो भोजन अगर रुचि से मिलता है तभी उसको स्वाद आता है। इसी प्रकार विद्या है, विद्या के लिए रुचि होना परम आवश्यक है, पागलपन होना परम आवश्यक है, उसके लिए जिज्ञासु बनना परम आवश्यक है, मुमुक्षु बनना परम आवश्यक है। इसलिए जिसमें रुचि होता है विद्यार्थी को, आप उसी लाइन में डालते हैं तो वह विद्यार्थी एक दिन उच्च शिखरों को प्राप्त करता है। आप उसके ऊपर बर्डन डाले कि हमारा बेटा जो है अगर वो साइंटिस्ट बनाए तो हमारा बेटा साइंटिस्ट ही बने, हमारा इंजीनियर ही बने, तो ये आपका सोच गलत है। बच्चे का पहले देखिए कि बच्चे हमारा किस ओर जाना चाहता है। अगर बच्चे का स्वभाव के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार अगर आप उसकी पढ़ाई कराते हैं तो वह बच्चा आपका एक दिन उच्च शिखरों को छुएगा। जी, हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहते हैं, जिस प्रकार पंडित जी ने आपको बताया, आप अपने बच्चे की रुचि भी देखिए, उससे पूछिए कि वो कौन से क्षेत्र में जाना चाहता है, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि अपनी कुंडली, आप अपने बच्चे की कुंडली आप पंडित जी को दिखाएं, उनसे कुंडली बनवाएं और जानिए कि आपके बच्चे का कार्य क्षेत्र क्या है। और पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, किशन जी हैं फरीदाबाद से। जी किशन जी, राधे राधे, बहुत सुंदर नाम है आपका। हेलो हेलो किशन जी, राधे राधे। राधे राधे जी, अपना डेट बताइए किशन जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 27 अगस्त 1986। 1961। 27 अगस्त 1986। जी जी जी। 85 86। टाइम सुबह के 7:33। 7:33। जी। जन्म स्थान रोहतक। बुधवार दिन है आपका, सिंह लगन है आपका, और कुंभ राशि है। शतभिषा का पहला चरण में आपका जन्म हुआ है, और सिंह लगन में साक्षात सूर्य बैठे हुए हैं आपके, अपने स्वगृह सूर्य बैठे हुए हैं। और दूसरा, मैं आपको एक और अच्छी बातें बताने जा रहा हूं कि सप्तम भाव में आपका गुरु चंद्र की युवती है। ये गजकेसरी योग बनाता है, लेकिन यह सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो यह ऐसे व्यक्ति का जब शादी होता है तब जाकर के इनको राजयोग की प्राप्ति होती है। आप अपना प्रश्न पूछें। मेरा प्रश्न यही है कि मेरा शादी होने वाला है अप्रैल मंथ में, तो आगे उसके बाद जीवन कैसा रहेगा? आपका जीवन मंगल ही मंगल रहेगा। मैंने बताया गुरु चंद्र की युवती है, आपकी पत्नी साक्षात आपको लक्ष्मी प्राप्त होगी, और जितना आपने नहीं सोचा है अब तक उससे ज्यादा मिलने वाला है आपको। आप भगवान का बस नाम का सुमिरन करते रहें, आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर साक्षात भगवान गुरुदेव की कृपा है। जी किशन जी, राधे राधे, शुभ रात्रि। जी किशन जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का जवाब जो है वो मिल चुका होगा, और आपकी बिल्कुल। जी, और आपके भावी जीवन के लिए आपको इस मंच से हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। पंडित
हाँ पंडित जी वापस अपने विषय पर लौटते हैं। पंडित जी हमने कई बार देखा है कि हम पढ़ाई किसी और सब्जेक्ट में करते जी। हैं और हम चले जाते हैं कार्य क्षेत्र किसी और में, जी। तो पंडित जी ऐसा कुंडली में क्यों होता है? जी, ऐसा है कि पाप ग्रहों के कारण पंचम भाव में अगर होता है तो पाप ग्रहों के कारण लाइन डाइवर्ट हो जाती है। हम पढ़ाई किसी और क्षेत्र में करते हैं और कार्य क्षेत्र किसी और में करते हैं, तो इसलिए इस समय आप अच्छे ज्योतिषियों का सलाह जरूर लें। पढ़ाई के समय भी ले और नौकरी के समय भी ले, क्योंकि ज्योतिष एक माध्यम है, ज्योतिष एक दर्पण है। जिस तरह आईने में आप चेहरे को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्योतिष के माध्यम से जो है वह सारी चीज दिखाई देती है कि कब क्या होगा, कब क्या करेंगे, किस लाइन में जाएंगे, क्या इनकी जिंदगी रहेगी, कैसी स्थिति रहेगी, राजा रहेंगे कि रंक रहेंगे, किस प्रकार इनका जीवन व्यतीत होगा। तो इसकी जानकारी आप अच्छे ज्योतिषियों से जरूर लें, तो आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा। और मैं आप सबको ये भी एक बताना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ ज्योतिष पर ही डिपेंड न रहें। आप अपने भाग्य को प्रबल बनाने के लिए अपने अच्छे कर्म को भी करें, क्योंकि देखो भाग्य एक बार लिख दी जाती है और उसको कोई भी हम क्या कोई भी उसको नहीं बदल सकता है जी। अगर उसको कोई बदल सकता है थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत बदल सकते हैं तो साक्षात परमात्मा। तो इसलिए अगर उनकी सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो थोड़ा बहुत आपके जीवन में परिवर्तन आता है। जी पंडित जी, हमारे साथ एक और कॉलर है लाइन पर, प्रमिला जी हैं कानपुर से। हेलो। हाँ जी। हाँ प्रमिला जी, जय श्री राधे। जी राधे राधे पंडित जी। जी बताइए डेट। पंडित जी मेरे बेटे की उम्र है 7 नवंबर 1984। जी 7 नवंबर 1984, 6:35 कानपुर। ये प्रमिला जी सुबह के हैं या शाम के हैं? शाम के दिन। शाम जी 6:34 PM कानपुर। 6:35 जी 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 कानपुर। ये बुधवार दिन है आपका। जी जी हाँ। और वृक्ष लग्न के जातक हैं, मेष राशि है और अश्विनी नक्षत्र में जन्म है, मूलों में इनका जन्म है। और वृक्ष लग्न के जातक जो हमने बताया है पूर्व काल में कि थोड़ा लंबाई कम होती है, गोल चेहरा होता है, सुंदर होते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी अच्छी जगह घूमना इनका विशेष रुचि होता है। और लग्न में राहु बैठने के कारण मानसिक तनावग्रस्त रहते हैं। सही है जी जी हाँ जी। और दूसरा, इनके सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, सुन लीजिए, सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं छठे घर में, पिता और पुत्र में मतभेद होता है। सही बात जी। अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी इसको ये बताइए कि शादी का योग और इसका बिजनेस कर रहा मेडिकल टूरिज्म का कैसे सेटल जी होगा इसका? शादी का योग 2 मई 2016 के बाद चंद्रमा में गुरु का अंतर आ रहा है और आपका इसमें पूर्ण रूपेण से शादी का पूर्ण योग है। और इस समय अच्छे व्यापार भी करेंगे और अच्छी कन्या भी प्राप्त हो जाएगी इनको। ठीक है, आप इनके लिए थोड़ा गुरु का और चंद्र का दोनों का उपाय कराएं। चंद्र के लिए भगवान शंकर को दूध चढ़वाएं सोमवार के दिन 11 बिल्वपत्र के साथ। और गुरु के लिए गाय को चना और गुड़ 5 गुरुवार गौ माता को खिलाएं। आपके बेटे का जल्दी ही शादी हो जाएगी और अच्छा व्यापार भी करने लगेंगे। राधे राधे। जी प्रमिला जी, जिस प्रकार आपको पंडित जी ने बताया, आप चंद्र का उपाय कीजिए, गौ माता की सेवा करवाइए अपने बेटे से, सब अच्छा ही होगा। और पंडित जी इसी बीच अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, समय अभाव के कारण यहाँ पर कई लोगों की कॉल हम लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं या नहीं लग पाती है, तो उसके लिए आप पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी के सभी नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उनसे कॉल कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं और अपने कुंडली के सभी दोषों का निवारण उनसे करवा सकते हैं। और इसी बीच में पंडित जी बताना चाहूंगी कि भास्कर कुंडली अगर आप पंडित जी से बनवाना चाहते हैं, जो हमारे संस्थान में बनाई जाती है, आप पंडित जी से भास्कर कुंडली भी बनवा सकते हैं। और उसी के साथ हम आपको अभिमंत्रित किया हुआ रुद्राक्ष भी देते हैं, जो आप अपने अच्छे भविष्य के लिए पहन सकते हैं। और जैसे कि अभी एग्जाम्स का टाइम है पंडित जी, तो वो विद्यार्थियों के लिए विशेषता लाभप्रद रहेगा और उनकी एकाग्रता को भी बढ़ाएगा और उनको एक अच्छे मार्ग पर लेके जाएगा, एक अच्छी विद्या भी उनको दिलवाएगा। जी, विद्या ददाति विनयम। सभी विद्यार्थियों से यह प्रार्थना है कि आपके पास अगर अच्छी विद्या है तो आपके अंदर विनय जरूर होना चाहिए। जब तक विनम्रता नहीं रहेगी तब तक आप और अग्रसर विद्या को अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए विद्यार्थी विनम्र हो, अहंकारी ना हो।
अहंकार से आपकी सारी विद्या समाप्त हो जाएगी और आप जो उच्च शिखरों को पाना चाहते हैं वह नहीं पाएंगे आप लोग। जी पंडित जी मैं एक बात और जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया विद्या के बारे में, ऐसे कौन से उपाय इस वक्त हमारे विद्यार्थियों को करना चाहिए ताकि उनका मन एकाग्र हो, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके? विद्यार्थियों को चाहिए कि मैंने प्रारंभिक में मंत्र बोला, अगर आप लोग जब बैठें तो थोड़ा कॉपी और कलम लेकर के बैठें, तो आप जो हम मंत्र बोलते हैं उसको लिखा करें, आपको बहुत आगे जाकर के फल मिलेगा इससे। तो विद्यार्थियों को सरस्वती कवच का पाठ करें या तो सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो ओम क्लीं महासरस्वत्यै नमः का पाठ करें। और मैं उपाय बताता हूं वह करें। सर्वप्रथम पढ़ाई करने से पूर्व मां सरस्वती का ध्यान करके पढ़ाई करें तो आपके ऊपर मां शारदा का अनंत कृपा प्राप्त होगा। जी पंडित जी, आपने इतने अच्छे हमें टिप्स दिए हैं, अपने विद्यार्थियों को टिप्स दिए हैं। पंडित जी, विद्यार्थियों के माता पिता के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी हमें जरूर दीजिए। जी, माता पिता सदैव अपने बच्चों पर ध्यान रखें, उनके अंदर अच्छा संस्कार दें कि जो आगे जा करके वह संस्कार से संस्कारित होकर के अपने माता पिता का भी सेवा करे और उनके यहाँ अतिथियों का भी सत्कार हो, ब्राह्मणों का भी सत्कार हो और गुरुओं का भी संस्कार हो। इस तरह का आप संस्कार उसमें डालें अपने बच्चों के अंदर। जी पंडित जी, क्योंकि आजकल बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, इसलिए संस्कारित होना परम आवश्यक है। जी पंडित जी, विद्या का मतलब हम खाली पढ़ाई से न लेकर के संस्कारों से भी ले सकते हैं। जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और मैं फिर से अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, यदि आप कोई भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, कोई दोष निवारण करवाना चाहते हैं तो आप पंडित जी से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अपनी कुंडली जरूर बनवाइए क्योंकि ये आपका अधिकार है अपनी कुंडली के बारे में जानना। और पंडित जी, मैं यहाँ दर्शकों से एक बात और कहना चाहूंगी, कुंडली में सिर्फ दोष ही नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे योग भी होते हैं जिनसे वो लोग अज्ञानता के कारण नहीं जान पाते हैं। तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी कुंडली में दोष बहुत कम होता है और अच्छा फल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कई बार हमें अच्छे गाइडेंस नहीं मिल पाते हैं। इसलिए अगर अच्छा गाइडेंस देने वाला अगर हमें मिल जाए तो हमें पता चल जाए कि हमारा रास्ता सुगम है, हम अगर चलते हैं तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना होगी, तो वह रास्ता जो है उसको सुगम प्राप्त होता है और उसके जीवन में सारी जो चीजें मिलने को होता है वह सारी चीजें प्राप्त होती है। इसलिए अच्छे एडवाइजर की जरूरत होती है। जी पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, राजीव कुमार जी हैं। हेलो राजीव जी, राधे राधे। राधे राधे जी। जी, डेट बताइए। मेरा जन्म है 28 जुलाई 1968। 28 जुलाई 1968। राजीव जी, समय बता दीजिए। समय है मॉर्निंग 7:45। 7:45। जन्म स्थान सर अंबाला। रविवार का दिन है आपका, सिंह लगन के जातक हैं, सिंह राशि भी है आपका और मघा नक्षत्र में आपका चतुर्थ चरण में आपका जन्म है, सही है जी। और आप सिंह लगन के जातक, आपके लग्न में ही गुरु चंद्र बैठे। आज तो सोने पे सुहागा हो रहा है। जी पंडित जी, आज सबके कुंडली में राजयोग आ रहा है। आपके लग्न में ही गुरु और चंद्र की युवती है जो भगवान श्री राम की कुंडली में थी। भगवान श्री राम की कुंडली में लग्न में गुरु और चंद्र बैठे हुए थे, तो देखे वो राजा थे अयोध्या के। तो उसी प्रकार आपकी भी कुंडली में गुरु और चंद्र की युवती है। आप सूर्य की पूजा करें तो आपके जीवन में जो फल नहीं मिल पा रहा है वह भी फल की प्राप्ति होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें आप, लेकिन उसके न्यास के सहित करें। न्यास भी उसके अंदर न्यास है, जब तक न्यास नहीं करेंगे तब तक आपका उसको स्तोत्र करने का फल की प्राप्ति नहीं मिल पाएगी। राजीव जी, आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं पंडित जी से? हाँ जी। राहु की दिशा चल रही है पंडित जी, राहु में चल रही है कि राहु की दिशा में अष्टम में राहु है, तो इसका मेरे को लाभ कैसे मिलेगा और क्या लाभ मिल सकता है? आप अभी राहु में राहु नहीं चल रहा है सर, आपका राहु में गुरु चल रहा है। 27/8/2014 से लेके 27 जनवरी 2017 तक आपको जो मैंने उपाय बताया वो करें। राधे राधे।
जी राजीव जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। दर्शकों, इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली पर कार्य कीजिए, अपनी कुंडली बनवाएं, क्योंकि जिस प्रकार हमने कहा कि सिर्फ समस्याएं ही नहीं होती हैं, आज तो बहुत सारे राजयोग भी देखने को मिले हैं। मैं सभी दर्शकों से ये भी बताना चाहूंगा कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए जिससे उसके जीवन में विद्या विशेष रूप से प्राप्त हो। जी। मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, प्रातः काल उठने से पहले सबसे पहले मां पृथ्वी को प्रणाम करें। लिखते जाए, समुद्र वशने देवी पर्वत यस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। उसके बाद दोनों हथेलियों का दर्शन करें। करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिते ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद दोनों आंखों को लगा करके मां पृथ्वी को प्रणाम करके अपने माता पिता का चरण छुए। आपके अंदर अथाह विद्या की प्राप्ति होगी, साक्षात मां शारदा का कृपा प्राप्त होगा और आप एक दिन जो लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं अवश्य में वो प्राप्त होगा। लाइट लाइफ ऑफ प्रोग्रेस, पीस। जी पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे विद्यार्थियों को इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, उसके लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर हम लोग इसी समय लाइव मिलेंगे। आप सभी दर्शकों से प्रार्थना है अवश्य देखें।